आरसीबी के साथ, आई मीन बिलीव इट और नॉट, खबर आई है कि उन्होंने कहा नहीं जी हम नहीं कर रहे आपके साथ कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट, बट व्हाट डज दैट एक्चुअली एंटेल। उसके साथ साथ आरसीबी भी अप फॉर सेल है, ऐसा भी बताया जा रहा है। भैया खबरों का बाजार जो है एकदम गर्मा गर्म है कि आरसीबी इज इन द न्यूज एंड मे बी आई डोंट नो राइट और रॉन्ग रीजंस, यू टेल मी। उन्होंने मना कर दिया, बट व्हाट डज दैट मीन, विल यू नॉट प्ले फॉर द आरसीबी? ना सर, ऐसा नहीं है, पक्का खेलेगा। मैं आपको बता रहा हूं, अगर खेल रहे हैं विराट कोहली तो 100% एक ही फ्रेंचाइज के साथ खेल रहे हैं, और अभी तो ट्रॉफी जीते हैं यार। ट्रॉफी जीत के कोई थोड़ी ना छोड़ता है, तो वो कहीं नहीं जा रहे। ही इज प्लेइंग एंड आई थिंक ही इज डेफिनेटली प्लेइंग एंड ही इज प्लेइंग फॉर द आरसीबी। तो फिर क्या कॉन्ट्रैक्ट मना किया होगा? आई मीन अगेन इट्स इन द रेल्म ऑफ स्पेक्यूलेशन कि क्या मना किया जा सकता है। आई फील ही माइट हैव अ लाइक डुअल कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कोर्स ये है, देखो अभी वेणुगोपाल राव भी आ गए हैं। ये बहुत बहुत बिजी ये हमारा जो भी छोटी सी जगह है। वेणु आप आना चाहते हैं आकाशवाणी पे? नहीं आना चाहते? नहीं, वो कहते हैं मैं हिंदी में बोलता हूं तो सिर्फ मैं ऐसी बात बोलता हूं जो सेंसर करनी पड़ती है, तो इसलिए तो हिंदी के शो पे वेणु ने मना कर दिया, मैं नहीं आऊंगा। पर क्या मना की, मतलब मना नहीं, क्या उन्होंने कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट रहा होगा? सी, कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट इज द साइड कॉन्ट्रैक्ट अपार्ट फ्रॉम द प्लेइंग कॉन्ट्रैक्ट। तो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मना किया है ऐसा प्रतीत होता है, ऐसी खबरें आई हैं। एंड दे आल्सो मैरी विद, दे आल्सो गो अलोंग विद आरसीबी जो सेल के लिए भी जा रही है। तो गॉड नोस की क्या कहानी चल रही है। वैसे वेणुगोपाल मेरी तरफ देख रहे हैं, कहते हैं आईपीएल के बारे में तो मुझे ज्यादा पता है, तू क्यों बता रहा है? पर ये बताएगा नहीं अभी, मुझे पता है, मुझे ये दिल्ली सच बताओ। अच्छा अभी ये सच बताएंगे, एक सेकंड। हाँ क्या वेणु, एक वेणु क्या कर रही है, क्या है बताओ जरा, क्या सच बताना है? क्या आरसीबी का कुछ बोल रहे हैं ना, मुझे पता नहीं है। ब्रेकिंग न्यूज आपको ही आएगा ना, मेरे थोड़ी आएगा। कह रहे हैं आरसीबी बिकने के लिए तैयार है, मतलब ऐसे सुनने में है। आप खरीद रहे हैं? कौन? मैं? इतना पैसा नहीं है मेरे पास, इतना पैसा नहीं है भाई। ये तेलुगु का स्टार है वैसे, पर अरे हंस रहा है, देखो चलो कोई बात नहीं, वापस लगा देता हूं मैं। अनंत त्यागी भी वहां के खड़े हो गए हैं इस बार। आज टाइम पास आकाशवाणी चल रही है। एनी हाउ, तो उन्होंने कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट के लिए मना किया है, पर whatever that might entail, जिसकी स्टोरी बाद में आएगी, पर he is definitely going to play for the RCB, तो उसकी आप चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। That's what I'm saying। तो वो तो पक्का खेलेंगे। दूसरी खबर जो है वो कुलदीप यादव को लेकर है, कि बड़ी कम गेंदबाजी करने का मौका मिलता है क्योंकि बहुत ही कम खेलते हैं। इनफैक्ट जब इनका डेब्यू हुआ था तब कहा गया था कि ये 100% भारत के लिए नंबर 1 स्पिनर बन जाएंगे, पर उसके बाद उनको किसी ने खिलाया नहीं। इनफैक्ट उनके बोलिंग कोच, एंड दिस इज अ फैंटास्टिक स्टैट, कि जो उनका डेब्यू हुआ था उसके बाद से जितने टेस्ट मैच वो खेले हैं उससे ज्यादा उनके बोलिंग कोच खेल गए हैं। और बोलिंग कोच जो मोने मौकल है वो 2018 में रिटायर भी हो गए थे, तो वो अपनी रिटायरमेंट से पहले उतने मैच खेल गए जितने उन्हें 8 साल में नहीं खेले। तो ये थोड़ी सी सैड न्यूज थी, पर अब जो खेलने का मौका मिला है, सो ही इज टेकन अ फाइटर एज वेल। मेहनत करके 5 विकेट मिली है क्योंकि 27 ओवर डालने पड़े हैं। दिल्ली की पिच जिसमें थोड़ा सा उछाल कम है, थोड़ी सी गति कम है, तो नेगोशिएशन जो कहते हैं वो नेगोशिएट कर सकते हैं, आप नेगेट कर सकते हैं स्पिन को या फिर इवन फास्ट बॉलिंग को भी। तो मेहनत करी, पहुंचे फॉलो ऑन तक। और बड़ा इंटरेस्टिंग था कि आजकल ना फॉलो ऑन नहीं है, फॉलो ऑफ हो गया है, कोई नहीं देता फॉलो ऑन, पर भारत ने दिया। था कि इनको तो हम ये आसानी से, कोई टेंशन नहीं है, 3 दिन के अंत में या फिर चौथे दिन पहले घंटे में हम रफा दफा कर देंगे सामने वाली टीम की जो चुनौती है उसको, पर अभी तक हो नहीं पाया। एक बार तो आपने फॉलो ऑन दे दिया विच इज ओके, जिसमें जड्डू की विकेट्स, आपके पास कुलदीप की विकेट्स, बुमराह भी विकेटलेस नहीं गए अंत में। दूसरी इनिंग्स भी शुरुआत ऐसी की थी, सिराज ने बाउंसर मार के चंद्रपॉल को आउट कर दिया, उसके बाद एलिक एथेनेस भी आउट हो जाते, लेकिन उसके बाद कैम्बल खेलते हैं और बहुत बढ़िया खेलते हैं, उनके साथ शेहोप खेलते हैं, वो भी बहुत बढ़िया खेलते हैं, स्वीप भी मार रहे हैं, हवा में मार रहे हैं, दे हैव एडजस्टेड क्वाइट नाइसली। तो इंटरेस्टिंग होने वाला है कि कितने, मतलब मुझे लग रहा है कि चौथे दिन तो मैच समाप्त हो जाएगा, पर कितने बजे होगा आई हैव नो आइडिया। और अगर एक सेशन ये खेल गए तो भैया वापस भारत को बैटिंग भी करनी पड़ेगी। दैट इज नॉट अ ग्रेट स्टोरी, आई विल टेल यू व्हाई, क्योंकि मुझे ना शाम को जाना है, दैट्स माई प्लान। वाइफ का बर्थडे है, लास्ट डे, आई हैव टोल्ड यू इनफ नंबर ऑफ टाइम्स। तो उसके लिए चौथे दिन मैच समाप्त करना जरूरी है। गौती तेरा भी बर्थडे, प्लीज देख ले यार, गौतम का भी बर्थडे है, तो प्लीज चौथे दिन ही खत्म करो ताकि you celebrate your birthday with your daughters and your family, and I am free for my engagement, right? आज के लिए इतनी है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जितनी ये डिस्टर्बेंस रही है, एक बार रति एक बार घुमा के दिखा दे। देखो अनंत यहाँ बैठा है, ये समीर चतुर्वेदी बैठे हैं, आरसीबी, हाँ ये आरसीबी का फैन है, बहुत तगड़ा है आरसीबी। और उधर भी, हाँ उधर दिखाएं, उधर देखें, वो अभी आपको यश दिखेंगे, इनको भी बहुत यश मिल रहा है, आप टेंशन ना लें। बाकी आज के लिए इतना ही, बहुत कुछ दिखा दिया हम, आपने मतलब हमने आपको आज की आकाशवाणी पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इसी बात पर ना सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब कर लो। हैप्पी बर्थडे भाभी जी। हाँ
अरे अभी थोड़ी ना यार। लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्मृति मानधना, ऑफ कोर्स द फास्टेस्ट एंड यंगेस्ट टू रीच 5000 ओडीआई रन्स, वेल डन। और शुरुआत भी बहुत अच्छी की, प्रतिका रावल के साथ बहुत बढ़िया बल्लेबाजी भी की। एज आई एम रिकॉर्डिंग दिस, हरमन आउट हो गई है यार। 36.3 ओवर पे आकाशवाणी हो रही है समाप्त, 234 पर 3 है भारत। आई एम रियली होपिंग कि 350 के इर्द गिर्द भारत पहुंच जाए, क्योंकि लोअर ऑर्डर वैसे भी अच्छा खेल रहा है। रियली होप दैट हैपन और हम ऑस्ट्रेलिया को हरा दें। हो जाए तो मजा आ जाएगा। फिर वो जो साउथ अफ्रीका से हारे थे, फिर वो हार जो है वो उतनी चुभेगी नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से मान के ही चल रहे थे कि मुश्किल होने वाला है। पर अगर उनको हरा दिया तो फिर तो भाई बल्ले बल्ले। वैसे वाइजैक में ड्यू आती है, ये मेरा थोड़ा सा जहन में चल रही है बात, बट फिंगर्स क्रॉस। आप भी क्रॉस रखो। ओके।